नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 8वीं की संस्कृत की बुक संस्कृत सागर से 5वां पाठ पंचमः पाठः, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है अच्छे वचन, अच्छी वाणी। सुष्ठुभ भाषितानि, सु से सुष्ठुभ यानी सुंदर, अच्छे, और भाषितानि यानी वचन। तो देखिए हम नपुंसक लिंग शब्दों में कैसे पढ़ते हैं। फलम फले फलानि, तो सुभाषितम यानी एक अच्छा वचन, सुभाषिते यानी दो अच्छे वचन, सुभाषितानि यानी बहुत सारे अच्छे वचन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे वचनों को हम पढ़ेंगे जो अनेक शास्त्रों से हमें यहाँ पर निकाल कर दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों से, हमारी अमूल्य निधि से इतनी अच्छी अच्छी बातें संकलित करके दी गई हैं। देखिए सुभाषितानि ऐसे ही पाठ होते हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो ये हमारे शास्त्रों का महत्व है। ठीक है, तो चलिए हम पहले श्लोक को लेते हैं। लिखा है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। यानी जाड्यम धियो हरति, यानी जो जड़ता है, धियो यानी बुद्धि की, उसको हर लेती है। तो बुद्धि की जड़ता यानी मूर्खता को हर लेती है। सिंचति वाची सत्यम, और वाणी में सत्य का सिंचन करती है, बढ़ाती है। मानोन्नति दिशति यानी दिशाओं में मान और उन्नति को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है, खुश करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु यानी दिशाओं में, तनोति यानी बढ़ाती है, वितरण करती है। कीर्तिम यानी हमारी ख्याति को, हमारी उपलब्धियों को, हमारी वैल्यूज़ को, या फिर हमारी प्रसिद्धि को। और सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, कहिए, कथय यानी कहिए, सत्संगति यानी अच्छी संगति, किम न करोति पुंसाम यानी पुरुषों को क्या नहीं करती, यानी क्या नहीं देती। देखिए क्या क्या देती है, शुरुआत से बताया और अंत में बता दिया गया उसका नाम जो हमें देती है। क्या क्या देती है। जाड्यम धियो हरति, यानी बुद्धि की जड़ता को हरती है। धियो यानी बुद्धि की, जाड्यम यानी जड़ता को, हरति यानी हरती है। सिंचति वाची सत्यम, वाची यानी वाणी में किसका सिंचन करती है, सत्य का सिंचन करती है। हमारी वाणी में सत्य को ला देती है। मानोन्नति दिशति, मान और उन्नति को कहाँ फैलाती है, दिशति यानी दिशाओं में। पापम अपाकरोति, पाप को क्या कर देती है, अपाकरोति यानी दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, चेतः यानी चित्त को, मन को, प्रसादयति यानी प्रसाद करती है, प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कर कीर्तिम, दिक्षु यानी दिशाओं में, तनोति यानी बढ़ाती है, फैलाती है। कीर्तिम यानी प्रसिद्धि को, हमारी यश को, हमारे फेम को। और सत्संगति कथा है, सत्संगति जो है, अच्छे लोगों की संगति जो है, अच्छे मित्रों की संगति जो है, अच्छे संतों की संगति जो है, कथा है, कहिए। किन्ना, किम ना, दो शब्दों से मिलकर बनाए। किम ना क्या नहीं, करोति यानी करती है, पुंसाम यानी पुरुषों को, यानी इंसान का क्या क्या भला नहीं करती, कहिए। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवैन देयमिति का पुरुषा वदंती देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यति कोत्र दोषः। यानी उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष सिंहों को लक्ष्मी देती है। देवेन देयमिति, देव जो हैं, देवताओं के द्वारा दिया गया है, ऐसा तो का पुरुषा वदंती, कायर पुरुष कहते हैं या आलसी पुरुष कहते हैं। क्या लिखा है कि उद्योगिनम, उद्योगी पुरुष को ही सिंह मुपैती लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है वो प्राप्त होती है। जो उद्योगी हैं, परिश्रमी हैं, जो मेहनती हैं, जो कर्मशील हैं, कर्म में लगे हुए हैं, कर्म करने वाले हैं, उनको ही उपैती लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, संपत्ति या वैभव प्राप्त होता है, उनको ही यश प्राप्त होता है। देवेन देयमिति, ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ है, या देवता इसको प्रदान करते हैं। देवेन देयम, देयम यानी देते हैं, इति यानी यह, का पुरुषा वदंती, ऐसा तो कायर पुरुष कहते हैं। देवम निहत्य, देवताओं को छोड़कर, कुरु पौरुष मात्म्य शक्त्या, देवताओं को छोड़कर क्या करना है, पौरुष मात्म्य शक्त्या, अपनी शक्ति से पौरुष यानी मेहनत करनी है। कुरु यानी करो, पौरुष यानी मेहनतम, पौरुषम यानी मेहनत, आत्मशक्त्या यानी अपनी शक्ति से, अपने बल से। यत्ने कृते, अगर यत्न करने पर भी, मेहनत करने पर भी, प्रयास करने पर भी, यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यति, अगर सिद्ध नहीं होता तो को अत्र दोषा, यहाँ पर क्या दोष है, को यानी क्या, अत्र दोषा यानी यहाँ दोष है। तो देखिए क्या कहा गया है कि उद्योगी पुरुष को ही, मेहनती पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसे पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। देवताओं के द्वारा दिया गया है, देवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, ऐसा तो जो है आलसी लोग ही कहते हैं, का पुरुष ही कहते हैं। ठीक है, देवम निहत्य, देवताओं को छोड़कर, कुरु यानी करो, पौरुष मात्म शक्त्या, पौरुष करो, मेहनत करो, आत्मशक्त्या यानी अपनी शक्ति से, अपने बल से, यत्ने
कृते, अगर प्रयास करने के बाद भी यदि न सिद्ध्यति, अगर सिद्ध नहीं होते कार्य, सफलता नहीं मिलती, तो कोअत्र दोषा, फिर हमारा क्या दोष। लेकिन हमने प्रयास तो किया ना, इसकी हमें संतुष्टि होगी, तो एक बार प्रयास तो ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कहा है कि देवताओं के भरोसे या भाग्य के भरोसे ना रहें। देखिए संस्कृत में दो शब्द हैं, देव और दैव। देव यानी देवता और दैव यानी भाग्य, एक मात्रा का फर्क है। देव और दैव के भरोसे नहीं रहे। रामचरितमानस में भी कहा है, देव देव आलसी पुकारा। भाग्य भाग्य तो केवल जो है आलसी ही पुकारते हैं, भाग्य के भरोसे तो आलसी ही बैठते हैं। जो पुरुष सिंह हैं, वो जो वीर हैं, जो महान लोग हैं, वो कभी भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि कर्म करने के भरोसे बैठते हैं। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादी नाम। परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम यानी कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे यानी सामने, प्रियवादी नाम यानी मीठा बोलने वाले। तो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्ष यानी सामने मीठा बोलने वाले। वर्जयेत तादृशम मित्रम, वर्जयेत यानी वर्जन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तादृशम यानी इस प्रकार के, मित्रम यानी मित्र को। विषकुंभम पयोमुखम, ऐसा मित्र कैसा होता है, विषकुंभम विष के घड़े के समान, जिसके मुख पर क्या लगा है, पयोमुखम थोड़ा सा दूध लगा हुआ है। पय यानी दूध, मुखम यानी मुख पर। तो क्या बोला गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे जो हमारा कार्य बिगाड़ने वाले हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनाम और मुँह के सामने मीठा मीठा बोलने वाले हैं। वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए, तादृशम इस प्रकार के, मित्रम यानी मित्र को, दोस्त को, ऐसे दोस्त को छोड़ दो जो कि पीठ पीछे तो हमारे पीठ पर छुरा भोंके और सामने मीठा मीठा बोले। तो परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे जो कार्य बिगाड़े, प्रत्यक्ष प्रियवादी नाम, सामने मीठा बोले। वर्जयेत यानी छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, तादृशम इस प्रकार के, मित्रम यानी मित्र को। ऐसा मित्र कैसा है, विष कुंभम विष के भरे हुए कुंभ के समान, पयोमुखम जिसके मुख पर क्या लगा है, पय यानी कि थोड़ा सा दूध। अगला देखिए, अगला श्लोक है, सर्वम परवशम, सभी लोग परवश हैं, किसी के गुलाम हैं, किसी न किसी के वश में हैं। और दुखम किसके वश में है, दुखम यानी हर कोई दुख के वश में है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर सुखी कोई नहीं हो सकता। सुख पाना चाहते हैं सभी, लेकिन सुखी कोई नहीं है। आप इस संसार में सुखी व्यक्ति ढूंढ के दिखा दीजिए। कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सुखी कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कोई तकलीफ ज़रूर है, कहीं ना कहीं कोई गम ज़रूर है, कहीं ना कहीं कोई बीमारी या कोई चिंता ज़रूर है। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, सुखी कोई भी नहीं है इस संसार में। तो देखिए सर्वम परवशम दुखम, सभी लोग परवश हैं, दुखी हैं। सर्व आत्मवशम सुखम, और जो आत्मवश है, जो अपने आत्मा में रमण करता है, जो खुद के वश में है, वही सुखी है। परवशम यानी दूसरे के जो वश में है, दूसरे का जो गुलाम है, दूसरे पर आश्रित है, दूसरे का प्रेमी है, किसी से उम्मीद लगाए, किसी से आशा लगाए, तो वो से तो दुख प्राप्त होना ही है। और जो अपने में रमण करता है, सर्वमात्म वशम, सब कुछ जिसका अपने वश में है, वो है सुखी। एतद विद्यात समासेन, इस प्रकार की विद्या के द्वारा लक्षणम सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षण जाना जा सकता है। हम सुखी और दुखी व्यक्ति को ऐसे पहचान सकते हैं, अगर हमने देख लिया कि वो किसी के वश में है तो मतलब वो दुखी है, किसी पर आश्रित है, किसी पर उम्मीद बंधी हुई है, तो वो दुखी है। चाहे वो घर परिवार नातेदार संबंधी कुछ भी हो, धन हो, वह वो संपत्ति, यदि वो किस पर आश्रित है तो वो दुखी है। नौकरों पर आश्रित है वो दुखी है। और जो खुद पर आश्रित है वो है सुखी। जो खुद में रमण करता है, किसी से उम्मीद नहीं लगाता, नेकी कर दरिया में डाल वाली भावना को रखता है अपने दिल में, किसी के साथ भला करके कोई उम्मीद नहीं लगाता कि मुझे भी बदले में भला मिले, ऐसा व्यक्ति ही सुखी रहता है। तो इस प्रकार की एतद विद्या, इस प्रकार की विद्या के द्वारा लक्षणम सुख दुख है, सुख दुख के लक्षण को जाना जाता है। तो चौथा श्लोक इस प्रकार हो गया। पांचवा श्लोक है, दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिम चापी न कारयेत उष्णो दहति चांगारा शीता कृष्णायति करम। इसका मतलब है दुर्जनेन समम वैरम, दुर्जनों के साथ समान वैर, प्रीतिम चापी च कारयेत, और प्रीति करनी चाहिए। दुर्जन लोग जो हैं उनके साथ समान रूप से वैर और प्रीति भी करनी चाहिए, उनके साथ समान रूप से मित्रता भी रखें, शत्रुता भी। कैसे? उनके लिए जैसे समय के हिसाब से अनुकूल बन जाए, प्रतिकूल बन जाए, ऐसे दुष्ट लोगों से जो है हमें बच के रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे बुरा व्यवहार करें तो वो हमारे साथ कुछ गलत कर दें, वो हमें भांप जाएं। तो समय की धार को देखते हुए हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। दुर्जनेन समम वैरम, दुर्जनों के साथ समान रूप से वैर, और प्रीतिम चापी न कार्येत, प्रीति जो है नहीं करनी चाहिए। देखिए ना कार्यत यानी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि समान रूप से हम करें, समय के हिसाब से, समय के साथ परख कर ही करनी चाहिए। ठीक है, प्रीति और वैर दोनों हमें हिसाब से करना चाहिए, देख कर करना चाहिए, यही बताया गया है। उष्णो दहति चांगारा, क्योंकि कहा गया है कि उष्णो दहति चांगारा, यानी कि जो अंगार होता है वो
क्या करता है कि गर्मी पाकर जलता है, उष्णो दहति। और शीता कृष्णायते करम, और कृष्णायते यानी काला होने पर जो है क्या कैसा हो जाता है, वो शीता यानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके ठंडे होने का इंतज़ार करना चाहिए हमें। ऐसे शत्रुओं पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए समय की परिस्थिति के हिसाब से। जब वो गर्म है, ठंडे हैं, मतलब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उस प्रकार से ही हमें जो है किसी अंगार को छूना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, छठवां श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो प्रिय बोलो, माँ ब्रूयात मत बोलो सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। ठीक है, सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। माँ ब्रूयात यानी मत बोलो सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य मत बोलो जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा दे, जो किसी का बुरा कर दे, या जो जिससे किसी का हानि हो। ठीक है, ऐसे सत्य को मत बोलो। ऐसा सत्य जो है महापाप है। ठीक है, जिससे किसी की हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, ऐसा सत्य बोलने का क्या लाभ है। मान लीजिए किसी पशु के पीछे कोई हत्यारा पड़ा है, किसी व्यक्ति के पीछे, और वो भाग रहा है और हमसे उसका रास्ता पूछा जाए उस शत्रु के द्वारा, और हम सही रास्ता बता देते हैं, तो वो बाद में उसको मार देगा, उसकी हत्या कर देगा, उसको अहित कर देगा, जो क्रिमिनल है। तो इसलिए हमें उसे सच बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि वो किस दिशा में गया है। वो पूछने के बाद भी उसे उत्तर नहीं देना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए। तो उससे हमें पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। उस प्रकार का झूठ भी जो है वो पुण्य है। देखिए, सत्य और अहिंसा ये दो समय और परिस्थितियों के हिसाब से बोले जाएं तो ये अच्छे हैं, लेकिन असत्य और हिंसा भी तब धर्म बन जाते हैं जब उनकी परिस्थिति या उनका कारण जो होता है वो हित के लिए होता है, किसी के अच्छी भावना के लिए होता है। इसलिए हमेशा सत्य और अहिंसा धर्म नहीं है। सत्य और अहिंसा को धर्म बोला है, लेकिन अधूरा ज्ञान हमको दिया गया है, अधूरी बात सिखाई गई है। शास्त्रों में कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत के अंदर ये श्लोक है कि अहिंसा जो है परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उससे बड़ा भी धर्म क्या है, हिंसा करना। कैसी हिंसा, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए, अच्छाई के लिए जो हिंसा की जाए। धर्म का मतलब यहाँ पे किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि धर्म का एक ही अर्थ है, ऐसा धर्म सनातना। धर्म तो एक ही है, सनातन, सच्चा धर्म। बाकी सब धर्म नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो शास्त्रों में या पुराने ग्रंथों में या सनातन संस्कृति में एक ही जो है धर्म कहा गया है, सनातन धर्म। बाकी पंथ हो सकते हैं। तो सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर एक संस्था के लिए या एक वर्ग के लिए बोला गया। सनातन धर्म मतलब सभी लोगों का धर्म। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म, सनातन धर्म एक कम्युनिटी से हमें डिनोट नहीं करना है। सनातन धर्म मतलब वो व्यक्ति के अंदर के विचार, वो व्यक्ति के अंदर के कर्म, उसकी सनातनता। धर्म क्या कहा गया, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। मनुष्यता का धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को किसी यूनिटी में नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो कोई भी सनातन हो सकता है, बस यही कहने का तात्पर्य है कि सभी लोग सनातन। और सनातन धर्म में कहा है, यानी सब हर मनुष्य के धर्म में कहा है, मनुष्यता का धर्म यही है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म यानी अच्छाई के लिए की गई अहिंसा, सनातन के लिए, अच्छाई के लिए, सत्य के लिए, या अच्छे कामों के लिए जो हिंसा की जाए, किसी की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए, वो उससे भी बड़ा धर्म है। ये हमें याद रखना है। तो ऐसे ही सच्चाई तो अच्छा कर्म है, लेकिन झूठ भी उससे बड़ा तब बन जाता है जब वो किसी की रक्षा के लिए, किसी के हित के लिए बोला जाता है। तो माँ ब्रूयात मत बोलिए सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ना बोलिए। और प्रियम च ना अनृतम ब्रूयात, और प्रियम ऐसा प्रिय भी ना अनृतम ब्रूयात, ना बोलिए जो अनृत हो यानी अहितकारी हो। किसी को प्रिय वचन लगे मान लीजिए और वो उसके लिए अहितकारी हो, तो ऐसे प्रिय वचन भी मत बोलिए। जैसे रावण या अनेक दैत्यों के जो चापलूस होते थे, वो मुख पर उनकी प्रशंसा करते थे, है ना, सच नहीं बोलते थे डर के कारण, लेकिन वो जो सच बोलते थे वो गलत होता था। तो मुख पर लगने, सही लगने वाला सच, लेकिन वो वास्तव में झूठ हो, उससे कोई लाभ ना हो, ऐसा सच किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या बताया है हमें, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। क्या कहा है, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, अच्छा मीठा बोलो और सच भी बोलो, लेकिन माँ ब्रूयात मत बोलो सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो, जो अप्रिय हो, किसी के लिए अहितकर हो, ऐसा सत्य मत बोलो। और प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो गलत हो, है ना। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। तो क्या सिखाया हमें, सत्य बोलो प्रिय बोलो, ठीक है। अप्रिय सत्य मत बोलो, लेकिन ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो गलत हो, ना नृतम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धृति
यानी बुद्धि, ठीक है, क्षमा यानी कि माफ़ करने की भावना, दया, ठीक है, और धृति, क्षमा, दमो, दम यानी इंद्रिय निग्रह, अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच यानी अंदर और बाहर की पवित्रता, और इंद्रिय निग्रहम इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल में करना, धीर विद्या, धी यानी बुद्धि, विद्या यानी विद्या ज्ञान नॉलेज, सत्यम यानी सच्चाई, अक्रोधो यानी क्रोध से रहित होना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 जो हैं धर्म के लक्षण हैं। अब आप खुद ही समझिए कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का मतलब क्या है। हम धर्म को अलग अलग कम्युनिटी में बांटे, वो चीज़ गलत है। सनातन धर्म का मतलब कोई कम्युनिटी नहीं है, सनातन धर्म का मतलब है हर मनुष्य का धर्म। तो यही कहा गया दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 जो हैं धर्म के लक्षण हैं। यहाँ हर एक श्लोक में धर्म की बात की गई है, तो हमें धर्म का सही मीनिंग लेना है। धर्म यानी कि रिलीजियन नहीं, धर्म यानी कि नेचर, धर्म यानी कि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, वही धर्म है। आगे लिखा है प्रारब्धते न खलु विघ्न बहेन नीचय, प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंति मध्या, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। कहा है प्रारब्धते यानी कार्य को प्रारंभ करने के बाद, न खलु निश्चित ही नहीं, विघ्न बहेन नीचय, विघ्न के भय से कौन छोड़ देते हैं, नीचय यानी जो नीच लोग हैं, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारब्ध यानी प्रारंभ करते, ना यानी नहीं, देखिए नहीं बोल दिया आगे, तो प्रारंभ करते हैं, ना यानी नहीं, खलु यानी निश्चय ही, विघ्न भयन यानी विघ्नों के डर से, और नीचे यानी नीच लोग। जो नीच कैटेगरी के जो लास्ट कैटेगरी का इंसान है, यहाँ पर जातिगत नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा, नीच पुरुष उसको कहा गया है कि जो कार्य में आने वाले विघ्नों के भय से, यानी परेशानियाँ आएंगी, रुकावट आएंगी, ये सोच के कार्य को ही प्रारंभ नहीं करे, ऐसे पुरुष जो है नीचे 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 बोला गया है, ठीक है, निम्न कैटेगरी के हैं। और क्या कहा गया है, प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंति मध्या, और मध्य कैटेगरी के लोग वो हैं जो प्रारंभ तो कर लेते हैं, प्रारंभ करने के बाद, प्रारंभ करके, लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उपसर्ग है, प्रारंभ यानी प्रारंभ करके, विघ्न विहता विघ्नों के आने के बाद, विरमंती यानी विरमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं कार्य को बीच में। कौन है वो, मध्यम कैटेगरी के लोग हैं। जो कार्य प्रारंभ ही नहीं करें विघ्नों के डर से, वो है नीची कैटेगरी के, निम्न कैटेगरी के। और जो कार्य को प्रारंभ तो कर लें लेकिन फिर विरमित हो जाएं, भटक जाएं, वो है मध्य कैटेगरी के। और विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, और विघ्नों के आने के बाद पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमाना, उनको दूर करके, प्रारब्ध चोत्तम जना, और जो प्रारंभ कर लें च उत्तम जना, वो लोग कैसे हैं, उत्तम लोग हैं। और न परित्यजंती, और एक बार प्रारंभ कर लें उसके बाद न परित्यजंती, नहीं छोड़ें, वे ही उत्तम लोग हैं। यानी विघ्न बार बार आए लेकिन जब एक बार कार्य प्रारंभ कर लिया तो पूरा होने के बाद ही छोड़ें, ये उत्तम लोग हैं, ठीक है। कार्य प्रारंभ ही ना करें, वो हैं निम्न कैटेगरी। कार्य प्रारंभ करके बीच में अधूरा छोड़ दें, वो हैं मध्यम कैटेगरी। और जो एक बार कार्य हाथ में ले लें तो कितनी भी तकलीफ आ जाए ना छोड़ें, वो हैं उत्तम लोग। चलिए अगले श्लोक में बढ़ते हैं। 9वां श्लोक है कि योजनानां सहस्रम तु शनैर्गच्छति पिपीलिका, अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। देखिए लिखा है योजनानां सहस्रम तु, हजारों योजनों की दूरी, शनैर गच्छति धीरे धीरे चलने वाली, पिपीलिका यानी चींटी जो है पार कर लेती है। अगर चींटी धीरे धीरे भी चलती है तो हजारों योजनों की दूरी, हजारों किलोमीटर्स की दूरी को पार कर लेती है। लेकिन अगच्छन, ना जाने पर, आ लगाए, गच्छन यानी ना जाने पर, न जाता हुआ, वैन तेयोपि गरुड़ भी, पदम एकम न गच्छति, एक पैर भी नहीं कहीं कहीं खिसक सकता, कहीं दूर जा सकता। यानी निरंतर चलने वाली चींटी भली धीरे धीरे चले लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन रुका हुआ गरुड़ भी जो है वो एक पैर भी आगे नहीं जा पाता। तो ये बताया गया कर्म का महत्व छोटा बड़ा महत्व नहीं रखता, बल्कि निरंतर किया गया कर्म महत्व रखता है। आगे देखिए अगला श्लोक है उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृता विभु। यानी जहाँ पर उद्यम यानी मेहनत है, साहस यानी हिम्मत है, धैर्य यानी धीरता है यानी कि पेशेंस है, बुद्धि यानी कि दिमाग है, ठीक है, मन है, मन मानसिक शक्ति है, बुद्धि है, तीक्ष्ण क्षमता है, बुद्धि की मेंटलिटी अच्छी है, शक्ति यहाँ पे बल है, पराक्रम यहाँ पे वीरता है। और षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6, यत्र यानी जहाँ पर, वर्तन्ते यानी होते हैं, तत्र यानी वहाँ पर, सहाय कृता यानी सहायता करते हैं, विभु यानी ईश्वर, स्वयं वहाँ पर ईश्वर भी सहायता करते हैं जहाँ पे ये 6 होते हैं। कौन कौन से 6? उद्यम यानी कि मेहनत, साहस यानी कि हिम्मत, धैर्य यानी कि पेशेंस, बुद्धि यानी कि ज्ञान बुद्धि नॉलेज, ठीक है, माइंड, शक्ति यानी कि ताकत, और पराक्रम यानी कि वीरता।
ये छह जहाँ पर होते हैं, षडेते, षड धन एते, ये छह, यत्र यानी जहाँ पर वर्तनते यानी होते हैं, तत्र यानी वहाँ पर, सहायकृता यानी सहायता करते हैं, विभु यानी कि ईश्वर, वहाँ पर ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। जहाँ पर ये छह चीज़ें हमारे अंदर विद्यमान हो जाती हैं, जिस मनुष्य के अंदर ये छह चीज़ें हो जाती हैं उसकी परमेश्वर, ईश्वर, परम शक्ति भी सहायता करती है। चलिए, इस प्रकार से पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब आप शब्दार्थ पढ़